ये कहानी है दुनिया के सबसे जालिम बादशाह चंगेज़ खान की, जो अपनी ज़िंदगी में कोई भी युद्ध नहीं हारा। अगर इतिहास में सबसे बर्बर और निर्दयी शासकों का जिक्र होगा तो चंगेज़ खान का नाम सबसे पहले होगा। सन 1206 से 1227 तक उसने दुनिया में अपना साम्राज्य फैलाया और धरती के करीब 22% हिस्सों को जीत लिया। सन 1162 में मंगोलिया में खेंती प्रांत में जन्म हुआ चंगेज़ खान का। उसका असली नाम था तेमुजिन खान। की उपाधि से ऐसा लगता है कि वो मुस्लिम था, लेकिन ऐसा नहीं है। जब चंगेज़ खान पैदा हुआ था तब उसकी हथेली पर एक खून का धब्बा था। चंगेज़ खान ने मंगोलिया से लेकर चीन, उज़्बेकिस्तान, रूस, अफ़गानिस्तान, अफ्रीका, जापान, नॉर्थ साइबेरिया, ईरान, इराक, बुल्गारिया और हंगरी तक चंगेज़ खान की हुकूमत थी। चंगेज़ खान एक मंगोल खान था। उसने मंगोल साम्राज्य के विस्तार में एक अहम भूमिका निभाई। इतिहासकार मानते हैं कि चंगेज़ खान टेंगरी धर्म को मानने वाला था। वो अपनी संगठन शक्ति, बर्बरता तथा साम्राज्य विस्तार के लिए प्रसिद्ध हुआ। साम्राज्य की स्थापना के बाद और चंगेज़ खान की घोषणा करने के बाद मंगोलों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया। मंगोल साम्राज्य ने मध्य एशिया और चीन के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर कब्जा कर लिया। चंगेज़ खान मरने से पहले अपने बेटे ओगदाई खान को अपना उत्तराधिकारी बनाया और अपने बेटों और पोतों के बीच अपने साम्राज्य को खानतों में बांट दिया। पश्चिमी जिया को हराने के बाद 1227 में उसका निधन हो गया। 13वीं सदी की शुरुआत में उत्तर पश्चिमी एशिया के मैदान से एक ऐसा शख्स उठा जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। चंगेज़ खान के खतरनाक रथ पर सवार मंगोल मौत और तबाही के हकदार साबित हुए और देखते ही देखते शहर, इलाके और देश उनके आगे झुकते चले गए। महज कुछ दशकों के अंदर खून की होली खेलते, खोपड़ियों की मीनार खड़ी करते, हंसते बसते शहरों की राख उजाड़ते चंगेज़ खान के जनरल बीजिंग से मॉस्को तक फैली सल्तनत के मालिक बन गए। जब चंगेज़ खान की उम्र 60 साल से ऊपर हो गई तो उसने अपने शिविर में अपनी पहली बीवी से पैदा हुए 4 बेटों जोची, ओगदाई, चगताई और तोली को बुलवाया और ख़ास बैठक की। इसमें उसने उत्तराधिकारी के नाम पर फैसला होना था। चंगेज़ खान ने इस बैठक की शुरुआत में कहा, अगर मेरे सब बेटे सुल्तान बनना चाहें और एक दूसरे के मातहत काम करने से इनकार कर दे तो फिर क्या ये वही बात नहीं होगी जो पुरानी कहानियों के 2 सांपों के बारे में कही जाती है, जिसमें से एक के कई सिर और एक दुम और दूसरे का एक सिर और कई दुमें थी। चंगेज़ खान ने कहानी सुनाई कि जब कई सिरों वाले सांप को भूख लगती थी और वह शिकार के लिए निकलता था तो उसके कई सिर आपस में एक राय नहीं हो पाते थे कि किस तरफ जाना है। आखिर कई सिरों वाला सांप भूख से मर गया, जबकि कई दुमों वाला आराम से ज़िंदगी गुजारता रहा। उसके बाद चंगेज़ खान ने अपने सबसे बड़े बेटे जोची खान को बोलने के लिए बुलाया। इसके मुताबिक पहले बोलने का हक देने का मतलब ये था कि बाकी भाई जोची की सत्ता कबूल कर ले। ये बात दूसरे नंबर वाले बेटे चुगताई को हजम नहीं हो सकी। वह उठ खड़ा हुआ और अपने पिता से कहा, क्या इसका मतलब यह है कि आप जोची को अपना उत्तराधिकारी बना रहे हैं? हम किसी नाजायज औलाद को अपना प्रमुख कैसे मान सकते हैं? चुगताई ने जब जोची पर आरोप लगाया तो जोची चुप न बैठ सका। उसने उठकर चुगताई को थप्पड़ दे मारा और दोनों भाइयों में हाथापाई हो गई। दरबारियों ने बड़ी मुश्किल से दोनों को छुड़ाया। चंगेज़ खान को अंदाज़ा हो गया था कि उसके मरने के बाद तीनों छोटे बेटे कभी भी जोची को बतौर राजा स्वीकार नहीं कर सकेंगे और आपस में ही लड़कर उसकी सल्तनत को तबाह कर देंगे। अब चुगताई ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसको छोटे भाइयों ने तुरंत समर्थन दे दिया। उसने बीच का रास्ता पेश किया कि न वह न जोची बल्कि तीसरे नंबर वाले भाई ओगदाई को बादशाह बना दिया जाए। चंगेज़ खान बड़ी सावधानी और समझदारी से युद्ध करता था। उसने अपने सैनिकों को खास तरह की ट्रेनिंग दे रखी थी। सबसे ज़्यादा वो घोड़ों को सिखाता था और इस बात का खास इंतजाम किया था कि युद्ध में घोड़ों के मरने के बाद दूसरा घोड़ा सैनिकों के पास फौरन पहुंच सके।
क्योंकि उस समय युद्ध में तेजी के लिए घोड़ों का बहुत ज़्यादा महत्व था। एक अनुमान के अनुसार उसने अपने समय की 11% आबादी का सफाया कर दिया था, जो तकरीबन 4 करोड़ बनती है। उसकी बर्बरता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने सन 1219 में ईरान पर हमला करके वहाँ की 75% आबादी का समूल खात्मा कर दिया था। उज़्बेकिस्तान के बड़े शहर बुखारा और राजधानी समरकंद की पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया था। बुखारा की 10 लाख आबादी में से मात्र 50,000 लोग ही जिंदा बचे थे। चंगेज़ खान ने जब चीन की दीवार को भेद कर चीन के कई शहर को उजाड़ दिया और हजारों लाखों लाशों के ढेर लगा दिया था। ये कोई नहीं जानता कि चंगेज़ खान की मौत कैसे हुई और उसे कहाँ दफनाया गया था। चंगेज़ खान 65 साल की उम्र में अपने पीछे एक बड़ा इतिहास छोड़कर इस दुनिया से चला गया। आप देख रहे थे YouTube चैनल आज़ाद तारीख। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।